हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इस टाइम थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है। हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको वीज़ा मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, परसेंटेज ठीक है। मेन बात जो आती है, बच्चों ने बोर्ड चेंज किया होता है। 10th CBSE ICSE से की, +2 स्टेट बोर्ड से कर ली, और परसेंटेज का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से यूनिवर्सिटियां प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं करती। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपने बोर्ड चेंज किया है तो उसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा फर्क है, तो फिर आप दूसरी कंट्री को ऑप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। या फिर आपकी एनुअल इनकम अगर बहुत अच्छी नहीं है, तो एनुअल इनकम पे इस टाइम सबसे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, लाइक नॉन मेडिकल, मेडिकल ऐसे सब्जेक्ट्स हों, और कोर्स आपने अच्छा चूज करना है, जो कोर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ भी हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडीज, और वर्ल्ड वाइड आपकी जॉब कहीं भी लग सकती हो, मतलब जो बिल्कुल स्किल शॉर्टेज में हो, और पेरेंट्स की इनकम अच्छी हो, फंडिंग आपकी अच्छी हो, फिर आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनमें से आपका एक भी फैक्टर वीक है तो आपका जो है वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनको लगता है कि प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है तो इस टाइम वो इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की इनकम दिखाई और आपकी जो फीस है वो $40,000 या $50,000 पर ईयर है, तो वो देखते हैं कि तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। $50,000 कहाँ पे और 10 लाख की इनकम कहाँ पे साल की। या तो आपने बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उससे आपका पैसा आया। तो ये अगर सारी चीज़ें, अगर आपका प्रूफ ऑफ इनकम अच्छी है, आपका आपकी जो फंडिंग बहुत अच्छी है, फिर आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ऐसा सब कुछ है जिसमें कि आपको लग रहा है कि मेरा प्रोफाइल यहाँ इस चीज़ पे वीक हो रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट्स को लेके हो, चाहे आपके इनकम को लेके हो, तो आप प्लान बी तैयार रखो। प्लान बी में क्या आता है? न्यूजीलैंड है, एंड देन आयरलैंड है, जर्मनी है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं इस टाइम जो ओपन हुई हैं। इनफैक्ट जर्मनी ने तो 4.25 लाख वीज़ा दी है स्टूडेंट्स को। तो मेरे ख्याल आप प्लान बी तैयार रखिए। अब ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं तो आप न्यूजीलैंड जो बिल्कुल पास में है, आप उसका प्लान भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप न्यूजीलैंड की PR लेके ऑस्ट्रेलिया सेम वीज़ा पे काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वहाँ पे भी 2 चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं, वन इज कॉलेजेस, अदर वन इज यूनिवर्सिटीज। अब कॉलेज की जो फीस है वो आपको $20,000 to $25,000 न्यूजीलैंड डॉलर में आती है। तो अगर 20,000 की है तो 11-12 लाख साल की फीस हो जाती है। अगर आपकी 25 है तो आपकी 14 लाख के अराउंड, मेरे ख्याल आपकी 14 या 15 लाख साल की फीस आएगी। लेकिन अगर वो ही यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको 40,000 to 50,000 तक भी जाती है। 30,000 से शुरू हो जाती है, डिपेंड करता है कोर्स क्या आप ले रहे हो। अब जैसे कॉलेजेस में भी है कि अगर आप इंजीनियरिंग के कोर्स ले रहे हो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होएगी, अगर बिजनेस मैनेजमेंट के ले रहे हो तो थोड़ी सस्ती होगी। अब न्यूजीलैंड में क्या है, आपको जो PR है वो मास्टर्स प्रोग्राम में ग्रीन लिस्ट में है, तो 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, और बैचलर कर रहे हो तो 2 ईयर का आप ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम लेके उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हो। प्लान बी में न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आपको फीस वीज़ा के बाद देनी है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डिग्री के बाद आपको 3 इयर्स का मिलता है, चाहे कोर्स आपका 1 साल का, मास्टर्स है, बैचलर चाहे 3 ईयर की है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 3 इयर्स का ही मिल रहा है। और जो आपको वर्किंग आवर्स हैं ड्यूरिंग स्टडीज, उसमें न्यूजीलैंड आपको 25 आवर्स का वीकली काम करने के लिए अलाउ करते हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है 25 घंटे काम के भी मिल रहे हैं, 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल रहा है, फीस आफ्टर वीज़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूजीलैंड को अट्रैक्टिव बनाती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट्स ने न्यूजीलैंड अभी तक समझा ही नहीं, जिसको समझ आ गया वो इससे अच्छी कंट्री कोई नहीं है। तो आप न्यूजीलैंड जाके अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेके फिर आप ऑस्ट्रेलिया सेम वीज़ा पे काम कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं वहाँ काम नहीं मिलता, तो ये भी एक मिथ है। आप अगर जाते हो और कहीं जाने के साथ ही काम नहीं मिलता, उसके लिए आपको 1-2 महीने की पेशेंस रखनी है, लोकल जान पहचान बनानी है, लोकल कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, और उसके बाद फिर आपको काम में कहीं दिक्कत नहीं आती। तो प्लान बी में हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर मैं सारी कंट्रीज का भी बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।